गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट संस्कृत सब्जेक्ट में आज हम हमारे सिलेबस का लास्ट चैप्टर 9 सुक्तयः यह समझने वाले हैं। सुक्तयः मीन्स थॉट भी हम कह सकते हैं, और सुक्तयः जो है इसमें सु अने उक्ति सुक्ति बराबर एवा बे पदों है। सु मीन्स सारी रीते, उक्ति मीन्स कहेवायेलू छे, जे सारी रीते व्यक्त थयुं छे, सारू छे, उत्तम छे ते उक्ति छे। तो थॉट्स पण कही शकाय छे, सारा विचारो, सारी पंक्तिओ बराबर एवुं आपणे कही शकीए छीए। सो अहीं हमें फर्स्ट जो समझाया गया कि नास्ति उद्यम शमः बंधुः। सो आइए फर्स्ट हम इसका ट्रांसलेशन समझ लेते हैं। क्या कहते हैं कि नास्ति उद्यम शमः बंधुः, सो देयर इज नो फ्रेंड लाइक हार्ड वर्क। बराबर, तो इस जो सुविचार है, यह जो सुक्ति है, इसको हमें कैसे समझना है कि मेहनत जेवो कोई भाई के मित्र नहीं। बराबर, मेहनत के समान कोई मित्र नहीं है। यहाँ हमें यह पंक्ति में क्या समझाया कि मेहनत અને પરિશ્રમનું મહત્વ સમજાવવામાં આવ્યું છે। મહેનત એ જ માણસનો સગો કે વિશ્વાસપાત્ર મિત્ર છે। આળસ મનુષ્યના શરીરનો મહાન શત્રુ છે, જ્યારે મહેનત સમાન કોઈ બંધુ કે મિત્ર નથી। જાત મહેનતથી વ્યક્તિ પોતાના બધા જ કામોમાં સફળતા મેળવી શકે છે। મુશ્કેલીમાં ફસાયા હોઈએ ત્યારે માણસને જ્યારે કોઈ સગા કે મિત્ર સહાય કરતા નથી, ત્યારે તેની મહેનત જ તેને મુશ્કેલીમાંથી બહાર નીકળવા માટે ઉપયોગી નીવડે છે। એટલે જ કહેવાયું છે કે જાત મહેનત जिंदाबाद। बराबर, એટલે કે नास्ति उद्यम शमः बंधु मीन्स हम जब मुसीबत में फंस गए हैं तो हमें कोई बाहर निकालने के लिए तैयार नहीं है, कोई मित्र नहीं है। बराबर, कोई भी सगा संबंधी हमारे जो होते हैं वो भी हमें मदद नहीं करने के लिए रेडी है। तो हमें उद्यम मीन्स मेहनत ही, हमारी मेहनत से ही हम बाहर निकल सकते हैं। बराबर, तो जात मेहनत जिंदाबाद का यहाँ सूत्र भी लागू समझना भी है। ओके, नेक्स्ट है वृक्षा सत्पुरुषा इव। ओके, सो ट्रीज आर लाइक गुड पीपल मीन्स वृक्षो सत्पुरुषों जेवा होय, सत्पुरुषों संतों जेवा। बराबर, कैसे? जैसे पेड़ हमें छाया देते हैं, फिर फल देते हैं, बराबर, हमारी मदद करते हैं, पर हर तरीके से। તેથી અહીં વૃક્ષને સત્પુરુષોની સાથે કરવામાં આવેલું છે, સરખાવવામાં। બરાબર, વૃક્ષો આપણને ઘણી રીતે ઉપયોગી થાય છે। વૃક્ષો આપણને પોતે ઊભા રહીને બરાબર બીજા પર છાંયડો કરે છે। વૃક્ષો આપણને ફળો પણ આપે છે। આથી અહીં વૃક્ષોને સત્પુરુષો જેવા કહેવામાં આવ્યા છે। इसलिए कहा है कि ट्रीज आर लाइक गुड पीपल। ओके, थर्ड, शीलम सर्वत्र वै धनम, गुड कैरेक्टर इज ट्रू वेल्थ एट ऑल प्लेसेस। ओके, सो यहाँ क्या है? प्रामाणिकता, ऊंचू चारित्र, सील, बराबर, खरेखर बधे धनरूप है। मानो कि हम विदेश में जाते हैं तो विदेश में तो हमारा कोई भी मदद करने वाला नहीं है, पर वहाँ हम प्रामाणिकता से काम करने लगेंगे, बराबर, तो हम अपनी बुद्धि से आगे बढ़ सकते हैं। तो वहाँ वो क्या हो गया? धन रूप, धन के समान हो गया। आ उक्ति में सील एटले के चारित्र ने साचू धन गण्यु छे। जो विदेश जवानुं थाय तो आपणी विद्या ज काम आवे छे, तेथी विदेश में विद्या धन छे। जो कोई संकट आवी जाए तो तेमांथी आपणने आपणी बुद्धि ज बचावी शके छे। आथी आ संकटों में बुद्धि ज धन छे। ओके, फोर्थ, मातृदेवो भव मीन्स योर कन्सिडर मधर एज गॉड। तू माता ने देव मानजे। बराबर, माता जे छे एने देव समान मानवानी बात करी छे। अहीं माता ने देव तुल्य गणवामां आवेली छे। जे माता आपने जो माता हमें जन्म देती है, बराबर, वो हमें जीवन देने वाली है, दिया है, तो वह माता को हमें देव के समान मानना चाहिए। बराबर, कई गुजराती में कहेवातो पण छे कि माँ ते माँ, बीजा बधा वगडाना वा, का तो माँ विना सुनो संसार। बराबर, इसलिए संस्कृत में भी आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, बराबर, अतिथि देवो भव ऐसा कहा है। ओके, फिफ्थ जो सेंटेंस है वह है सत्यमेव जयते मीन्स ओनली ट्रुथ ट्रिम्फस। ओके, सो हमें ध्यान रखना है कि सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते जो है
यह सुवाक्य है वह मुंडक उपनिषद में से लिया गया है। ओके, हमारे भारत देश का भी मुद्रा लेख सत्यमेव जय ही है, तो हमें सत्य के मार्ग पे ही चलना है और मुश्किलें जो आती है उसका सामना करना है। इसलिए हम यह सेंटेंस समझ सके सत्यमेव जयते मीन्स सत्य का ही विजय होता है, સત્યનો જ વિજય થાય છે, બરાબર છે। એટલે કે આપણે આપણા સત્યના જ માર્ગે ચાલવાનું છે, અંતે તો સત્યનો જ વિજય થશે। ઓકે, 6 નંબર છે અહિંસા પરમો ધર્મ। તો અહિંસા શું છે? અહિંસા એટલે મન વચન કર્મથી કોઈને દુઃખ ન આપવું તે અહિંસા કહેવાય છે। અહિંસાને શ્રેષ્ઠ ધર્મ ગણવામાં આવ્યો છે। જગતના બધા જ ધર્મોએ હિંસાનો ત્યાગ કરવાનું કહ્યું છે અને ગાંધીજી પણ અહિંસાને ખૂબ માનતા હતા, બરાબર છે। માટે અહિંસા પરમો ધર્મ। નેક્સ્ટ વિદ્યા વિનય ન શોભતે, બરાબર, વિદ્યા વિનય વડે જ શોભે છે। इसका ट्रांसलेशन है कि नॉलेज लुक्स गुड ड्यू टू डिसिप्लिन, बराबर। तो અહીં વિનય મીન્સ મનુષ્યએ પ્રાપ્ત કરેલી વિદ્યા શિસ્ત કે અનુશાસન વડે જ શોભે છે તે વાત સમજાવવામાં આવેલી છે। સર્વશાસ્ત્રોને જાણનાર જ્ઞાની વ્યક્તિમાં પણ જો વિનય કે શિસ્ત ન હોય તો તેને પ્રાપ્ત કરેલું જ્ઞાન નકામું છે, બરાબર। જે ભણ્યો છે બધું નકામું છે જો એનામાં વિનમ્રતા ના હોય, જીવનમાં વિનય કે શિસ્ત ન હોય તો આપની મેળવેલી વિદ્યાનો કશો અર્થ છે नहीं, बराबर। ओके, नेक्स्ट हम 8 नंबर का जो है उत्सव प्रिय खलु जना। ओके, सो मीन्स पीपल आर ट्रूली लव्स ऑफ फेस्टिवल्स। उत्सव प्रिय खलु जना जो हमारे संस्कृत साहित्य के महान जो कवि है महाकवि कालिदास का यह प्रिय सेंटेंस है, लोकप्रिय सेंटेंस है, बराबर। उनको भी पसंद है और दूसरे लोगों को भी पसंद है। यही संस्कृत साहित्यના કવિ કાલિદાસનું સુપ્રસિદ્ધ વાક્ય લેવામાં આવ્યું છે। कालिदासना कथन मुजब मानव जीवन में कालिदास कहते हैं कि हमारे मनुष्य जीवन में दुख बहुत है और सुख है पर सुख बहुत कम है। इसलिए क्या होता है कि हमें हर वक्त सुख प्राप्त करने की एक झंखना रहती है, हम उस सुख प्राप्त करने के लिए दौड़ते रहते हैं। इसलिए फिर हमें सुख प्राप्त करना है तो कैसे कर सकते हैं? तो उत्सव प्रिय खलु जना। તેથી આપણે વિવિધ ઉત્સવો, પર્વો, તહેવારો વગેરે ઉજવીને अपना जीवन ने आनंदमय बनाने प्रयत्न करिए छे, बराबर है। ये जो उत्सव है वो हम मना के हम आनंद लेने का, उसमें से सुख लेने का प्रयत्न करते रहते हैं, इसलिए कहा गया है उत्सव प्रिय खलु जना। हाँ, ओके, सो पीपल आर ट्रूली लवर्स ऑफ फेस्टिवल, इसलिए हमें उत्सव प्रिय। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम मीनिंग वर्ड समझते हैं, जिसमें है बंधु सो फ्रेंड, वृक्षः सो ट्रीज, ईव तो लाइक, शीलम सो गुड, सर्वत्र सो एवरीवेयर, धनम सो वेल्थ, भव सो बिकम, सत्यमेव सो ओनली ट्रूथ, जयते मीन्स विन्स, परम तो ग्रेटेस्ट, शोभते सो लुक्स गुड, उत्सव प्रिय सो लवर्स ऑफ फेस्टिवल्स, खलु सो ट्रूली रियली, जनाः सो पीपल। यहाँ हम मीनिंग वर्ड समझ लिए हैं। ओके, मीनिंग वर्ड के बाद जो है वह है स्वाध्याय। एक्सरसाइज में हमें क्वेश्चन 1 में जो वर्ड्स दिए हैं वो हमें 5 टाइम लिखना है, क्वेश्चन 2, 3 और 4 जो क्वेश्चन है हमें लिखने नहीं है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, फिल इन द गैप्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में वर्ड्स जो दिए हैं उसमें से हमें सही वर्ड्स यहाँ लिखना है। जैसे ब्लैंक्स के बाद सत्पुरुषाः सो वृक्षः सत्पुरुषाः, अहिंसा परमो धर्मः। ओके, सत्यम एव जयते, विद्या विनय न शोभते, नास्ति उद्यमेन समः बंधु। तो ऐसे हमें यहाँ ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, बराबर। और आपको नोटबुक में लिख लेना है, बराबर। इसमें से कुछ एग्ज़ाम में आ सकता है, बराबर। तो आपको ध्यान में रख के ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेनी है और ट्रांसलेशंस जो है वह ध्यान से लिख लेना है। ओके।